मेरे प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार, और उसी में आज अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार में राजस्थान की सीमाएं। आप देखिए, टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको साथ साथ जो है इसको टॉपिक को सब्सक्राइब भी करना है और उसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमारे राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर लगती है, और राजस्थान के 10 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो बनाता है हमारा झालावाड़। वो 520 किलोमीटर सीमा बनाता है, और सबसे कम जो बनाता है वो बनाता है भीलवाड़ा, जो कि 16 किलोमीटर सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। फिर हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो उन 10 जिलों को हमने याद किया, और याद करने के लिए हमने एक लाइन लिखी थी जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है किसी भी प्रकार से। इस लाइन को एक बार याद कर लो और फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखो, इसमें हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, आपको ये लाइन याद रखनी है। मॉम, रामू, गुशोर, झांसी व नीमच कब जाओगे। आप देखिए, आपको ये लाइन याद की आपने, और आपने सबसे देखा। सबसे पहले हमने कहा, ये जो यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमने बात की यहां पे, तो आप देखो यहां पे मॉम, आप मां से जो शब्द बनाना है वो मालवा बनाना है, और ये जो जिला बनता है वो बनता है अगर मालवा। कौन सा बनता है? अगर मालवा। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैं से बनता है मंदसौर। कौन सा बनेगा बताओ? मंदसौर बनेगा। मैं से क्या बन गया? मंदसौर बन गया। और रा से बन गया है राजगढ़। क्या बन गया बताओ? राजगढ़। देखो, राजगढ़ मध्य प्रदेश में भी है, और राजगढ़ जो है वो चूरू में भी है, और राजगढ़ जो है आपके अलवर में भी है। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका नाम जो है हम लोग क्या मानते हैं कि राजगढ़ है। अब देखिए, राजगढ़ विशेष रूप से अगर हम लोग चूरू वाले राजगढ़ की बात करें, तो आपने सुना होगा जेवलिंग थ्रोवर देवेंद्र सिंह झाझड़िया और कृष्णा पुनिया और लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध जो है वो कहां से है? चूरू वाले राजगढ़ से। रही बात अलवर वाले राजगढ़ की, तो देखिए, अलवर वाला जो राजगढ़ है वहां पे विशेष रूप से नारायणी माता का एक मंदिर बना हुआ है, जो कि विशेष रूप से हमारे राजस्थान के कल्चर वाले पार्ट में आप लोग उसको देखोगे। अब देखो, दूसरा जो हमने कहा यहां पे मुरैना। कौन सा? मुरैना। एक यहां पे आता है गुना। शो से क्या आएगा? श्योपुर। रे से क्या देखा? रतलाम। झा से क्या देखा? झाबुआ। सी से क्या देखा? शिवपुरी। और नीमच से क्या होगा? नीमच। देखो, नीमच और हमारे राजस्थान के चित्तौड़ और नीमच में जो है नींबा हेड़ा में विशेष रूप से तुरंगा कलंगी भी फेमस है। तुर्रा कलंगी बहुत फेमस है। यह भी एक विशेष बात हमको देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बड़े सीधे से सिंपल से तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न हम लोग देखें यहां पे मध्य प्रदेश के बाद में, तो आप देखिए मध्य प्रदेश के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रश्न बनता है कि भाई यहां पे विशेष रूप से बात करें तो यहां पे आप लोगों को एक राज्य जो है वो राजस्थान से सीमा बनाता है, और वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश। भाई, उत्तर प्रदेश जो है वो राजस्थान के 2 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से बताओ? 2 जिलों से सीमा बना रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश। भाई, राजस्थान के 2 जिलों से जो सीमा बना रहा है, वो बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भाई, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा किसकी लगती है? तो आपको कहना है, एक तो हमारे राजस्थान के भरतपुर की लगती है। भाई, किसकी लगती है? भरतपुर की। और एक सीमा लगती है
किसकी? धौलपुर की लगती है। किसकी लगती है बताओ? धौलपुर की सीमा लगती है ना। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन? भरतपुर। भरतपुर क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। अब आप देखोगे अगला जो प्रश्न हमारे लिए यहां पे बनने वाला है, वो प्रश्न ये बनने वाला है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? क्या बता सकते हो? कितने जिले राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? और दूसरा, हमारी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती कितनी है? तो देखिए कितनी लगती है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है बताओ? 877 किलोमीटर जो सीमा है हमारी, वो किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है बताओ? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां बनेगा, वो ये बनेगा कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ हमारी 877 किलोमीटर सीमा लगती है, हमारा भरतपुर और धौलपुर जो है वो सीमा किससे बना रहा है? उत्तर प्रदेश से बना रहा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? देखो 2 ही जिले बनाते हैं। अब 2 जिले बताने से पहले आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि भारत में जो सर्वाधिक आम लगते हैं वो कहां लगते हैं? कौन से राज्य में लगते हैं? क्या आप बता सकते हो? तो देखिए भारत में जो सर्वाधिक आम लगते हैं वो कहां लगते हैं? उत्तर प्रदेश में लगते हैं। कहां लगते हैं? उत्तर प्रदेश में लगते हैं। भाई आम सर्वाधिक कहां लगते हैं बताओ? आम शब्द लिखा मैंने, आम। आम सर्वाधिक कहां लगते हैं? तो आपको कहना उत्तर प्रदेश में लगते हैं। तो भाई आ से क्या होगा बताओ? आ से बना लो आगरा, और मैं से क्या होगा? मथुरा। भाई सीधा सा प्रश्न बना लिया हमने यहां पे कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये 2 जिले हैं कौन से? तो आपको कहना है एक तो बनाता है आगरा और एक बनाता है मथुरा। भाई आगरा में कौन रहते हैं? कौन है? आगरा में ताजमहल है। और मथुरा में कौन रहते हैं? मथुरा में श्री कृष्ण जी रहते हैं। कौन रहते हैं? श्री कृष्ण जी। कहां? मथुरा में। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की जो सीमा है वो हमारे राजस्थान के साथ लगती है। अब प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बनाता है आगरा। कौन बनाता है? आगरा सर्वाधिक सीमा बनाता है। और सबसे कम कौन बनाएगा? मथुरा बनाएगा। कौन बनाएगा बताओ? मथुरा बनाएगा। तो आपको यह चीज भी ध्यान में रख लेना है। तो राजस्थान के पूर्व में जो है वो कौन स्थित है? वो उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे सामने आता है राजस्थान के उत्तर पूर्व में जो हमारी जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो हमको कहना है वो हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। देखो यहां पे कौन है? हरियाणा। कौन है बताओ? हरियाणा। देखो हमारे राजस्थान के विशेष रूप से हम लोग बात करें इस तरीके से, यहां से लेकर के ये जो हमारी सीमा लगती है, ये वाली जो हमारी सीमा है, ये किसके साथ लगती है बताओ? ये हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ। किसके साथ बताओ? हरियाणा के साथ। अब हरियाणा के साथ देखो राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं। तो आपको कहना है भाई एक तो यहां पे कौन हो गया? आपका हनुमानगढ़ हो गया, एक कौन हो गया? चूरू हो गया, एक कौन हो गया? झुंझुनू हो गया, और कौन हुआ? सीकर, और कौन हुआ? यहां पे आ गया है जयपुर। यहां कौन है? यहां बोलना है अलवर। और यहां कौन है बताओ? यहां पे हो गया भरतपुर। कौन हो गया? भरतपुर। अब देखो हरियाणा के साथ हमारे राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। किसके साथ? हरियाणा के साथ। भाई कौन कौन बना रहे हैं? देखो एक तो हमने कहा हनुमानगढ़ बनाता है। कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है ना? कौन बना रहा है? हनुमानगढ़।
फिर कौन बना रहा है? हमने कहा चूरू बना रहा है। कौन बना रहा है? चूरू। फिर कौन बना रहा है? तो हमने कहा वो बना रहा है झुंझुनू। कौन बना रहा है बताओ? झुंझुनू। ठीक है। और फिर हमने कहा और कौन बना रहा है? तो हमने कहा सीकर भी बना रहा है। फिर हमने कहा और कौन बना रहा है? तो भाई जयपुर बना रहा है। कौन बना रहा है बोलो? जयपुर, है ना। फिर एक बना रहा है कौन? अलवर। कौन बना रहा है बोलो? अलवर। और एक बना रहा है यहां हमारा भरतपुर। बोलो कौन बना रहा है? भरतपुर बना रहा है। ठीक है। अब देखो यहां पे जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो तो बना रहा है कौन? हनुमानगढ़। और कम जो सीमा बना रहा है वो बना रहा है कौन? जयपुर। देखो हनुमानगढ़ क्या बनाता है? ये बनाता है सर्वाधिक सीमा। और इसमें जो है जयपुर क्या बनाता है? ये बनाता है न्यूनतम सीमा। किसके साथ बोलो? हरियाणा के साथ। किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रख लेनी है। ठीक है ना। अब आप देखोगे हमने बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात की कि हरियाणा के साथ जो है हमारे जो राज्य सीमा बनाते हैं वो 7 बनाते हैं। सीधा सा समझो, हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा स्थित है और हरियाणा के साथ हमारे 7 राज्य सीमा बनाते हैं। अब 7 राज्य कौन कौन से बनाते हैं? तो देखो हनुमानगढ़ बनाता है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जिनमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो कहना है हनुमानगढ़ बनाता है। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो आपको कहना है जयपुर बनाता है। कौन बनाता है बताओ? जयपुर बनाता है। प्रश्न बनता है कि हमारी जो सीमा है वो हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर लगती है? तो देखो ध्यान रखना, हरियाणा के साथ हमारी सीमा जो लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है बताओ? 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। किसके साथ? हरियाणा के साथ। ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, हरियाणा जो है वो एक बहुत ही भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य है। विशेष रूप से हरियाणा की हम लोग बात करें, हरियाणा की जो लैंग्वेज है काफी फनी है और बड़ी शानदार है। लैंग्वेज किसी की भी हो बड़ी शानदार होती है, अच्छी होती है, लेकिन हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो बड़ी शानदार लैंग्वेज हम कह सकते हैं, है ना। और थोड़ी कड़क भी है। कैसी है? कड़क भी है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, यहां पे हरियाणा है और हरियाणा के साथ हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं आप लोगों को ये याद करना है। और ये भी याद करना बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज को याद कर दे और याद ऐसे करना कि कभी भी वो भूल ना सके। तो मैं यहां पे आप लोगों को याद करना भी बताऊंगा। पढ़ाने के लिए सभी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको याद करना भी बता रहा हूं। तो हरियाणा के जो जिले हैं ना 7, वो याद करेंगे हम लोग। देखो बड़ी एक चुटकी में उसको याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो आ जाओ, सूत्र लिखेंगे इसके लिए। हिम सिर्फ रे भीम। मैंने लाइन क्या लिखी? हिम सिर्फ रे भीम। याद रखना, ये जो लाइन मैंने लिखी है हरियाणा के जिलों को आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि देखो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और परीक्षा में जिलों की जो बात करते हैं तो प्रश्न ऐसे सीधा बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। और जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो भाई परीक्षा में गड़बड़ हो जाती है, और उस गड़बड़ से निपटने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं। अब बहुत आसान है याद रखना, आप लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। ही से बनेगा हिसार। क्या बनेगा बोलो? हिसार। मैं से बोलो, मैं से बन जाएगा महेंद्रगढ़। बोलो कौन सा गढ़? महेंद्रगढ़ बन जाएगा। ठीक है ना। सी से बनेगा सिरसा।
और फै से बनेगा फतेहाबाद। क्या बनेगा बोलो? फतेहाबाद। और रे से बनेगा रेवाड़ी। क्या बनेगा बोलो? रेवाड़ी। और रेवाड़ी की रेवड़ी बहुत फेमस है। भी से बनेगा भिवानी। क्या बनेगा बताओ? भिवानी। ठीक है। और मैं से बन जाएगा मेवात। क्या बन जाएगा बोलो? मेवात। अब देखिए, हिम सिर्फ रे भीम, बहुत आसान है। तो हिम सिर्फ रे भीम आपको सीधा सा बड़ी आसानी से याद कर लेना है। अब देखिए यहां पे ही से हमने क्या देखा भाई? ही से बनता है हिसार, मैं से बनेगा महेंद्रगढ़, सी से बनेगा सिरसा, फै से बनेगा फतेहाबाद, रे से बनेगा रेवाड़ी, भी से बनेगा भिवानी और मे से बनेगा मेवात। तो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। अब ज्यादा सीमा बना रहा है कौन? सिरसा। और कम बना रहा है कौन? फतेहाबाद। कौन बना रहा है बताओ? फतेहाबाद। और राजस्थान के जो 7 जिले सीमा बना रहे हैं ना, वो 7 में से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है बताओ? हनुमानगढ़। कौन बनाता है? हनुमानगढ़। और कम बनाने वाला कौन है? तो आपको कहना है जयपुर जो है वो सबसे कम सीमा बनाता है। तो आप लोगों की ये बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। बहुत आसान है, जीके को पढ़ना बहुत ही क्या है? आसान है। इसको पढ़ा जा सकता है आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे राजस्थान के उत्तर में, उत्तर की बात करें तो हमारे राजस्थान के उत्तर में इधर बात करोगे तो एक राज्य है और उस राज्य को हम लोग कहते हैं पंजाब। क्या कहते हैं बताओ? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब है। और पंजाब राज्य की हम लोग बात करें तो आप लोगों को बड़ी आसानी से ये समझ सकते हो कि पंजाब के साथ हमारी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। क्या लगती है? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा हमारी किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। प्रश्न बनेगा पंजाब के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है? तो सबसे कम लगती है तो कितने किलोमीटर लगती है? तो आपको कहना है 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बताओ? 89 किलोमीटर सीमा हमारी किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। भाई ये तो कौन सा है? इसका नाम है गंगा नगर। क्या नाम है बताओ? गंगानगर। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हनुमानगढ़। बोलो क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हनुमानगढ़ कहते हैं। आपको बड़ा सीधा सा समझना है। अब ज्यादा सीमा पंजाब के साथ किसकी लगती है? तो आपको कहना है गंगानगर की लगती है। किसकी लगती है? गंगानगर की जो सीमा है वो क्या लगती है? ज्यादा लगती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न बनेगा, और प्रश्न ये बनेगा कि पंजाब के कितने जिले जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपको कहना है पंजाब के 2 ही जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अरे भाई 2 जिले हैं, कौन से बताइए? तो देखो 2 जिले हैं। एक का नाम तो है श्री मुक्तसर। क्या नाम है बताओ? एक का नाम है श्री मुक्तसर और दूसरे का नाम है फाजिल का। क्या नाम है बताओ? फाजिल का। 2 लग रहे हैं ना? कितने लग रहे हैं? 2। तो ये जो फाजिल का है, ये यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? मुक्तसर बनाता है। कौन बनाता है? मुक्तसर बनाता है। तो यहां पे आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी
कि हमने सबसे पहले बात की कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर लगती है। गुजरात के साथ हमारी जो सीमा है 1022 किलोमीटर लगती है, और मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा जो है वो 1600 किलोमीटर लगती है, और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर लगती है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगती है, और हमारी जो सीमा है वो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। अर्थात सर्वाधिक सीमा हमारी लगती है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा हमारी लगती है किसके साथ? तो आपको कहना है हमारी सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ। किसके साथ बताओ? पंजाब के साथ। ठीक है ना, ध्यान रखना। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो आपको कहना है वो जिला कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है बताओ? झालावाड़ है। और ये झालावाड़ कितनी बनाता है? ये 520 किलोमीटर बनाता है। भाई सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। कौन बनाता है बताओ? झालावाड़ बनाता है। और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा यहां पे बनाता है कौन? बाड़मेर। कौन बनाता है बताओ? बाड़मेर बनाता है। और बाड़मेर कितनी बनाता है? ये 14 किलोमीटर बनाता है। और हमारा ये जो भीलवाड़ा है ये बनाता है कितनी? तो आपको कहना है 16 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है? 16 किलोमीटर बनाता है। एक और चीज यहां पे समझने वाली आप लोगों के लिए है, राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। क्या बता सकते हो कि वो दो जिले कौन से हैं? तो देखो बहुत आसान है उनको बताना। भाई एक तो यहां पे हमारा जो बाड़मेर है ना, कौन बोलो? बाड़मेर। तो बाड़मेर एक तरफ तो किससे सीमा बनाता है? ये पाकिस्तान के साथ बनाता है। और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी तरफ ये सीमा बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। दूसरा प्रश्न बनेगा, ये जो हमारा गंगानगर है, कौन सा बताओ? गंगानगर। अब गंगानगर जो है एक तरफ तो सीमा बनाता है किसके साथ? हरियाणा के साथ। किसके साथ बोलो? हरियाणा के साथ। और दूसरी तरफ ये सीमा बना रहा है किसके साथ? ये बना रहा है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बोलो? पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ ये जो सीमा बना रहा है तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई अगला प्रश्न बनेगा, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो दो बार सीमा बनाता है? दो बार सीमा। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो दो बार सीमा बनाते हैं? तो आपको कहना है राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो दो बार सीमा बनाते हैं। देखिए कौन से हैं भाई। ये एक तरफ तो इधर से कोटा और एक तरफ इधर से किसके साथ सीमा बना रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। दो बार बनाई कि नहीं बनाई? अरे भाई कोटा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ दो बार लग रही है कि नहीं लग रही है? बिल्कुल लग रही है। अगला प्रश्न, ये जो चित्तौड़गढ़ है कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ये देखो यहां पे चित्तौड़गढ़ है और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग यहां पे भी है। तो देखो ये चित्तौड़गढ़ जो है ये भी दो बार सीमा बना रहा है। तो दो बार सीमा कौन कौन बना रहे? एक तो बना रहा है चित्तौड़गढ़ और एक बना रहा है कौन? कोटा। तो ये दो बार सीमा बनाते अंतरराज्य। क्या बनाते हैं? दो बार अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले हैं। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बनेगा, वो ये बनेगा कि हमारे राजस्थान के ऐसे दो जिले कौन से हैं जो खंडित हैं? और खंडित का मतलब है जिनका कुछ भाग अपने मूल जिले से अलग है।
क्या बता सकते हो ऐसे दो जिलों के नाम जिनका कुछ भाग अपने मूल जिले से अलग है? बताइए ऐसे राजस्थान के जो जिले हैं वो कौन से हैं? तो आपको कहना है राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनका कुछ भाग अपने मूल जिले से अलग है। तो दो कौन से हैं? देखो, ये इधर अजमेर है। कौन है बोलो? अजमेर। और अजमेर का ये कुछ भाग जो है वो यहां पे भी देखने को मिलता है, और इस भाग को कहते हैं रावली टॉडगढ़। अरे भाई, रावली टॉडगढ़ अभयारण्य जो है वो यहीं पे है। दूसरी बात करूं तो यहां पे एक जिला है जिसका नाम है क्या? चित्तौड़गढ़। बोलो कौन सा? चित्तौड़गढ़। अब ये जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ का जो भाग यहां पे ये देखो ये अलग दिखाई दे रहा है, और ये भाग कौन सा है? तो आप कह सकते हो कि विशेष रूप से एक तो भैंसरोडगढ़ है, भैंसरोडगढ़। बोलो कौन सा गढ़? भैंसरोडगढ़, है ना। रावत भाटा, रावत भाटा ये भी इसी क्षेत्र में है। मतलब ये भाग जो है, ये वाला भाग अगर बात करोगे तो ये चित्तौड़गढ़ से अलग है, और ये वाला भाग आप बात करोगे तो ये अजमेर से क्या है? अलग है। तो देखो यहां पे बड़ी सीधी सी और सिंपल सी चर्चा हमने यहां पे की है। अगली चर्चा हम लोग करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न आप लोगों, क्योंकि देखिए हमने सीमाओं की बात की है, और सीमाओं की बात की है तो प्रश्न बनेगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको कहना है कुल सीमा कितनी, बताओ। कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थल सीमा है। वैसे राजस्थान की जलीय सीमा तो लगती नहीं है, तो स्थलीय सीमा है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपसे प्रश्न बनेगा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? तो आपको कहना है 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बताओ? 1070। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा अंतर राज्यीय सीमा कितनी लगती है? तो आपको कहना है 4850 किलोमीटर। अरे भाई, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो आपको कहना है 1070 किलोमीटर। अब प्रश्न यह बनेगा कि राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो सीमावर्ती हैं? भाई वो चाहे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए चाहे अंतरराज्य सीमा बनाए। देखो हम लोग चारों तरफ राजस्थान के घूम करके आए हैं, तो आपको मुझे बताना है फटाफट राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो सीमावर्ती हैं। तो देखो सीधी सी बात याद रख लो, यहां पे देख लेते हैं इनको। देखो यहां पे कौन है? एक हनुमानगढ़, 2 नंबर कौन सा? बीकानेर, 3 नंबर कौन सा? जैसलमेर, 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर जालोर, 6 नंबर सिरोही, 7 नंबर आपका उदयपुर, 8 नंबर डूंगरपुर, 9 बांसवाड़ा, 10 प्रतापगढ़, 11 चित्तौड़गढ़, 12 भीलवाड़ा, 13 कोटा, 14 झालावाड़, 15 12 16 सवाई माधोपुर, 17 ये होगा आपका करौली, 18 ये हो गया आपका धौलपुर, 19 भरतपुर, 20 हो गया आपका अलवर, 21 ये हो गया आपका जयपुर, 22 ये हो गया हमारा सीकर, और ये हो गया झुंझुनू 23, और
चूरू हो गया 24 और हनुमानगढ़ हो गया 25। तो देखो एक तो सीधी सी सिंपल सी बात हमने ये की कि हमारे राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं, 25 हैं। कितने हैं, 25 हैं। तो प्रश्न बनेगा कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं। तो देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करोगे ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 4 जिले। कितने बनाते हैं, 4। भाई 4 जिले जो सीमा बनाते हैं वो अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। बता सकते हो कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो आएगा यहां पे गंगा नगर, एक आएगा बीकानेर और एक आएगा जैसलमेर और एक होगा बाड़मेर। तो भाई ये तो क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इनमें से भी 2 ऐसे हैं जो अंतरराज्य भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। देखो ये तो क्या बनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और अंतरराज्य भी बनाता है। तो शुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हुए, 2। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा तो ये दोनों बनाते हैं और ये दोनों जो है ये दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखना यहां पे दूसरा प्रश्न बनेगा, राजस्थान के 23 जिले जो हैं वो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। कितने, 23 जिले। देखो 25 में से 23 तो क्या बना रहे, अंतरराज्य सीमा, और 4 क्या बना रहे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। जिनमें से 2 जो है ना, एक तो गंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों बनाते हैं, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। तो इनमें से अगर आप देखोगे ना तो 21 ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, जबकि बाड़मेर और गंगानगर अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो टोटल जिले हो गए कितने, 25। बात समझ में आई यहां पे। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि ये तो हमने सीमावर्ती जिले देख लिए, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं, जो किसी भी देश या राज्य से सीमा नहीं बनाते। क्या बता सकते हो कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपने देखा यहां पे, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो सीमा नहीं बनाते हैं। तो भाई एक तो यहां पे हो गया कौन, नागौर, एक हो गया यहां पे जोधपुर, भाई ये कौन सा है, जोधपुर है। ये हो गया पाली, ये हो गया राजसमंद, ये हो गया अजमेर, ये हो गया आपका यहां पे टोंक, ये हो गया दौसा और ये हो गया बूंदी। देखो इसमें हमने बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात की कि ये जो जोधपुर है ये अंतरराज्य सीमा नहीं बनाता है, नागौर भी नहीं बनाता है, अजमेर भी नहीं बनाता है, पाली भी नहीं बनाता है, और ये आपका राजसमंद भी नहीं बनाता है, और यहां पे ये जो है टोंक भी नहीं बनाता है, दौसा भी नहीं बनाता है और बूंदी भी नहीं बनाता है। तो टोटल कितने हुए, तो टोटल हुए 8 जिले। भाई 8 जिले जो है ना वो किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो वो कैसे जिले हैं, आंतरिक जिले हैं। कैसे जिले हैं बताओ, आंतरिक जिले हैं, जो आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखो उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पे एक प्रश्न और परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। क्या बता सकते हो कौन सा है? तो देखो अब मैप जिनके याद है उनके तो वो सारी चीजें याद है। तो भाई मैप देखो याद होना जरूरी है, राजस्थान का मैप आप लोगों के याद होना जरूरी है कि कौन सा जिला कहां पे है और वो किसके साथ सीमा बनाता है। तो देखो ध्यान रखो यहां पे इनमें से एक जिला ऐसा है
जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से सीमा बनाता है। बता सकते हो कौन सा है? तो भाई मैं बता देता हूं, यहां पे वो जिला है कौन सा? पाली। कौन सा है? पाली। अब पाली है कहां पे? देखो ये रहा आपका पाली। इस तरीके से हम लोग बात करें तो ये जो जिला है वो कौन सा है? वो पाली जिला है। कौन सा बताओ? इस तरीके से हम लोग बात करेंगे तो ये जो जिला है वो कौन सा है? ये पाली जिला है। कौन सा बताओ? पाली, है ना। अब ये जो पाली जिला है, आप देखो यहां पे समझो, ये नागौर से सीमा बना रहा है। किससे? नागौर से। इधर किससे बना रहा है? ये जोधपुर से बना रहा है। इधर किससे बना रहा है? ये बाड़मेर से भी बना रहा है ना। बाड़मेर के बाद इधर किससे? जालोर से भी बना रहा है ना। जालोर, जालोर के बाद में सिरोही से भी बना रहा है ना। और उदयपुर से भी बना रहा है ना। उदयपुर से बना रहा है। और कहां से? राजसमंद से भी बना रहा है ना। और राजसमंद के बाद में किससे? ये जो है वो अजमेर से भी सीमा बना रहा है। किससे बना रहा है बताओ? अजमेर से भी सीमा बना रहा है। अब देखो एक चीज, एक तो ये सीधी सी अब बात आप लोगों के सामने आ गई, आप इनको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है ना, तो आपको मैं इसको याद करना बता देता हूं। कैसे आप इसको हमेशा याद रखो? अरे बहुत आसान है याद करना। ये पाली के साथ जो 8 जिले सीमा बनाते हैं ना, इनको याद रखना बहुत आसान है। चलिए आज मैं आप लोगों को इसको याद करना बता देता हूं, कभी फिर कभी नहीं भूलोगे। तो देखो एक लाइन लिखता हूं। लाइन क्या है? विशेष जो हम लोग यहां पे बात करें, उस लाइन की बात करें तो देखिए उस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं उदय राज असी बाजा जोना। लाइन क्या है बताओ? उदय राज असी बाजा जोना। तो भाई उदय से क्या बनेगा बताओ फटाफट? उदय से क्या बनेगा? तो उदय से बताओ फटाफट क्या बनेगा बताओ? अरे भाई उदय से हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। फिर लिखा राज। अरे भाई राज से क्या होगा? राज से होगा राजसमंद। क्या होगा बताओ? राजसमंद हो जाएगा, है ना। और ऐसे बता दो फिर। अरे लिखा हुआ है इधर देखो, अजमेर। क्या होगा बोलो? अजमेर। और सी से बता सकते हो। अरे देख लो इधर, ये क्या है? सिरोही। सी से हो जाएगा सिरोही। और उसके बाद में आप लोगों को देखना है बा से क्या होगा बताओ? दिखाई दे रहा है क्या? बाड़मेर। क्या होगा? ये आपका हो गया बाड़मेर। क्या हो गया बोलो? बाड़मेर। अरे जा से है क्या कोई? ये राना कौन? जा से होगा जालोर। अरे क्या होगा? जालोर होगा। अब भाई जो से ये देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे? जो से हो जाएगा जोधपुर। क्या होगा बोलो? जोधपुर। और ना से ये देखो यहां पे क्या है? ना। तो ना से हो गया नागौर। क्या हो गया बताओ? नागौर हो गया। तो बात समझ में आई क्या? अरे बहुत आसान है। उदय राज असी बाजा जोना। कैसे याद किया? उदय राज असी बाजा जोना। ठीक है। और ये सारे के 8 जो जिले हैं ये पाली के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इन 8 के नाम आपने बड़े आराम से पढ़े हैं, सुने हैं। देख लो यहां पे भाई, एक तो कौन सा है? जोधपुर है। एक नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ऐसे याद नहीं होते तो ऐसे कर लो, उदय राज असी बाजा जोना।
उदय से क्या होगा उदयपुर, राज से क्या होगा राजसमंद, ऐसे क्या होगा अजमेर होगा, सी से क्या होगा सिरोही होगा, बा से क्या होगा बाड़मेर, जा से क्या होगा जालोर होगा, जो से क्या होगा जोधपुर, और ना से क्या होगा नागौर होगा। हो गया अपना काम यहां पे। तो ये जिले आपको याद कर, ये देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक प्रश्न पूछा था, और प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, और उसमें जो जिला दिया था संख्या नहीं पूछी थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन पूछा गया था वो बन रहा था नागौर। अब ये जो नागौर है ना, ये भी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है नागौर बनाता है। देखो ये कौन है ये पाली, और पाली ने बनाया कितने के साथ 8 के साथ। अब यहां पे कौन है देखो नागौर है, कौन है नागौर। अब देखना है कि भाई नागौर जो सीमा बना रहा है वो किस किस के साथ बना रहा है। ये प्रश्न अभी पूछा था किसमें रिट में पूछा था, किसमें पूछा था बताओ रिट में पूछा था। तो ये ध्यान में रखना। देख लो ये नागौर है, इस तरीके से यहां से हम चले, ये कौन है ये नागौर है, ये लो ये हो गया नागौर, और नागौर बनाता है कितने के साथ 7 के साथ बनाता है। किसके साथ बना रहा है 7 के साथ। देख लो भाई एक तो ये हो गया यहां पे कौन बीकानेर, दूसरा जो है यहां पे हम लोग बात करें, दूसरा यहां पे हम लोग बात करें, देखो यहां पे ये तो कौन हो गया ये हो गया जोधपुर, और ये हो गया कौन आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है बीकानेर, और यहां पे आप लोगों को देखना है तो ये हो गया पाली। पाली के बाद में अजमेर की भी लगती है क्या देखो लग रही है, अजमेर के बाद में जयपुर की लग रही है क्या देखो लग रही है, और जयपुर के बाद में सीकर की लग रही है क्या लग रही है ना, और चूरू की लगती है क्या बिल्कुल लगती है। तो ये देख लो भाई साहब कितने हो गए 7 ऐसे जिले हैं जो नागौर के साथ क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। अब भाई एक तो इसमें कौन सा आया हमने देखा बीकानेर, कौन सा आया बताओ बीकानेर। एक आ गया कौन सा जोधपुर, अरे बोलो कौन सा पुर जोधपुर। एक यहां पे आ गया आपका पाली, कौन आया पाली, और पाली के बाद में देखो यहां पे कौन है अजमेर, अरे बोलो कौन सा है अजमेर। अजमेर के बाद में कौन जयपुर, जयपुर के बाद में कौन सीकर, और सीकर के बाद में कौन है बताओ आपका चूरू, कौन सा बोलो चूरू। अब आप देख लो यहां पे भाई बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हमने की है कि एक तो बीकानेर, 2 3 पाली, 4 अजमेर, 5 जयपुर, 6 सीकर, 7 चूरू। तो नागौर के साथ जो है वो 7 जिले सीमा बनाते हैं। अरे बहुत सिंपल है, पाली के साथ तो 8 बनाते हैं। पाली से संबंधित ये जो प्रश्न है ना ये आरएएस में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। और ये नागौर वाला अभी अभी रिट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो नाम आएगा कौन सा नागौर। कितने बनाएंगे 7 बनाएंगे। कौन कौन से बनाएंगे तो देख लो भाई बीकानेर बना रहा है, जोधपुर बना रहा है, पाली बना रहा है, अजमेर बना रहा है, जयपुर बना रहा है, सीकर बना रहा है, और कौन बना रहा है चूरू बना रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और दूसरी बात देखो यहां पे ये जो जोधपुर है इसकी सीमा ज्यादा लग रही है, किसकी जोधपुर की, किसके साथ नागौर के साथ। ये भी हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है बात करें तो विशेष बात हमारे सामने यही आती है, और इस तरीके से इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो
दूसरा एक प्रश्न और क्या बन सकता है यहां पे, वो प्रश्न ये बन सकता है कि जिलों की आकृति को लेकर के प्रश्न बन सकता है। किसको लेकर के बन सकता है? कि जिलों की जो आकृति है उसको लेकर के प्रश्न बन सकता है। तो भाई जिलों की आकृति को लेकर के किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो देखो हमारा जो सभी जो जिले हैं, जो राजस्थान के जो 33 जिले हैं, वो सभी किसी ना किसी प्रकार की आकृति रखते हैं। लेकिन कुछ जिलों की आकृति विशेष रूप से कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो एक तो सिंपल सी बात, देखो यहां पे एक जिला है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि उदयपुर की जो आकृति है वो दुनिया में कौन से देश या महाद्वीप जैसी दिखाई देती है, बता सकते हो? तो बताओ, शाबाश। देखो उदयपुर की जो आकृति है ना, वो आपको यह समझना है कि उदयपुर की जो आकृति है, विशेष बात करूं तो भाई उदयपुर की आकृति है ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी है। कैसी बताओ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी है। किसके जैसी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ है, याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े तो भाई ऑस्ट्रेलिया की आकृति कैसी है, हमारे उदयपुर की आकृति कैसी है बताओ? ऑस्ट्रेलिया की जैसी है। एक प्रश्न बनेगा भाई, हमारे चित्तौड़ को लेकर के भी एक प्रश्न बन सकता है, तो बता सकते हो चित्तौड़ की आकृति कैसी है? तो देखो इसकी आकृति है ना, प्रश्न पूछा गया है घोड़े के नाल जैसी है। अरे भाई उदयपुर की आकृति कैसी है बताओ? उदयपुर की आकृति जो है वो घोड़े के नाल जैसी है। कैसी है बताओ? घोड़े के नाल जैसी। और ये जो हमारा राजसमंद है, इसकी आकृति कैसी है? तिलक के सम्मान है। कैसी है बताओ? तिलक के सम्मान है। किसकी? राजसमंद की। अजमेर की आकृति कैसी है? तो आपको कहना है त्रिभुज के सम्मान है। कैसी है बताओ? त्रिभुज के सम्मान है ना। और टोंक की आकृति, अरे भाई ये टोंक है, टोंक की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर भुज के समान है। कैसी है बताओ? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है। किसकी? टोंक की। अरे भाई सीकर की आकृति कैसी है? तो आपको कहना है प्याला नुमा। अरे भाई कैसी है सीकर की आकृति बताओ? सीकर की आकृति जो है वो प्याला नुमा है। कैसी है बताओ? प्याला नुमा है। सीकर की आकृति कैसी है बोलो? सीकर की जो आकृति है वो है प्याला नुमा। कैसी है बताओ? प्याला नुमा आकृति किसकी है? तो आपको दिखाई देगा सीकर की है। किसकी है? सीकर की है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको विशेष रूप से यहां पे ध्यान में रख लेनी है। तो इस तरीके से जो हमने यहां पे चर्चा की है वो किसकी की है? वो चर्चा हमने की है राजस्थान की सीमाओं को लेकर के, उसकी विशेष आकृति को लेकर के। तो देखिए जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, क्योंकि जब अपन ने शुरू कर लिया है तो पूरा पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे और फ्री पढ़ाएंगे। सारी क्लासें यूट्यूब पे जाएंगी। किसी भी विद्यार्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई चाहे किसी की भी तैयारी करो आप लोग, आप फर्स्ट ग्रेड करो, सेकंड ग्रेड करो, थर्ड ग्रेड करो, चाहे आप पुलिस की करो, किसी की भी करो, सब में महत्वपूर्ण है
सबको अच्छी तरीके से आप ये सारे जो अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे राजस्थान के। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी करो, सभी में ये काम आने वाली चीजें हैं, वही पढ़ा रहे हैं। और कंप्लीट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आप जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि हर विद्यार्थी के साथ ये पास ये हमारा ये टॉपिक पहुंचे। और जब हर विद्यार्थी के पास ये टॉपिक पहुंचेगा तो भाई उसकी तैयारी भी क्या होगी? कंप्लीट होगी। अब देखो, जो हमारी अगली कक्षा होगी वो अगली कक्षा होगी क्षेत्रफल को लेकर के। और क्षेत्रफल को लेकर के उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो आज तक आपने नहीं देखे हैं। हां, परीक्षा में आने के बाद में देख सकते हो, लेकिन हम उन प्रश्नों की चर्चा पहले ही कर लेंगे। तो जो अपनी अगली कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।